हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से आज ये दूसरा पार्ट होगा। अभिवृद्धि एवं विकास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण 117 प्रश्न दिए गए हैं, जो यहाँ से सारे प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। सीटेट, टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें से 2 से 3 प्रश्न या कभी कभी 5 प्रश्न रख दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से। दूसरा नंबर प्रश्न है, साइको का अर्थ है? तो साइको का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, लैटिन लगा दिया है। साइको किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो वही उत्तर हो जाएगा आपका, आत्मा ही। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है? तो वुडवर्थ के अनुसार जो है सीखना क्या होता है? विकास का प्रक्रम होता है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है, बच्चे का विकास किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये तीनों प्रकार जो है शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। छठवां नंबर प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? तो यह कौन सी आदत कहलाती है? तो भावना संबंधी आदत होती है। ठीक है, तो भावना संबंधी आदत होती है, बी ऑप्शन सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मन तथा शरीर का विकास ही जो है मनोभौतिक एकता कहलाती है मानव जीवन का। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं, बुद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तो अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। नौवां नंबर प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है जो व्यवहार में परिमार्जन होता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके लिए क्या करेंगे? तो आप उसके लिए स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। ठीक है, ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? लंबाई एवं वजन। ठीक है, ये जो है भाषा के विकास में कोई प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सब जो है प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन लंबाई एवं वजन से कोई संबंध नहीं होता है। 12 नंबर प्रश्न है, बाल विकास में क्या होना चाहिए? प्रक्रिया पर बल है। बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल दिया गया है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया गया है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास के लिए ये जो तीनों तर्क दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो वैयक्तिकवाद के द्वारा जो है प्रदर्शित नहीं होता है, आत्मकेंद्रितता के द्वारा होता है, सजीवतावाद के द्वारा होता है, यथार्थवाद के द्वारा किया जाता है, लेकिन वैयक्तिकतावाद के द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। 14 नंबर प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा है।
तो भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत तो होता है, अनुकरण का सिद्धांत भी होता है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। परिपक्वता का सिद्धांत भी होता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। तो वस्तु स्थायित्व है, ठीक है। जब बालक जो है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ कर निकालना शुरू कर देता है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में कौन सा दक्षता माना जाता है, तो वस्तु स्थायित्व, ठीक है। यहाँ प्रयोग करना नहीं होगा, सामिप्राय व्यवहार नहीं होगा, समस्या समाधान नहीं होगा, ये कोई समस्या समाधान नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है, तो शारीरिक रचना के आधार पर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, शारीरिक रचना के आधार पर शेल्डन ने किया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है, सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो कितना होता है पिछड़े बालकों की, तो 85 से कम। सिरिल ने जो है सिरिल का जो आंकड़ा दिया हुआ है तो उसमें उन्होंने 85 से कम को जो है पिछड़े बालक की तुलना करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह कारण कौन सा है इसका। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित अवधारणा है कि प्रायः लड़कियां जो हैं गणित में कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो बी सही होगा ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को निम्न विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है, तो अधिक महत्वाकांक्षा होता है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है और विस्तृत शब्दकोश भी होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त इसमें सभी जो है इसमें विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, सृजनवाद में क्या होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है सृजनवाद में, ठीक है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है तो गलत हो जाएगा, शिक्षा व्यवहारवादी होती है गलत हो जाएगा, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से भाग करते हैं तो ऐसा बात नहीं है। तो सही उत्तर आपका शिक्षा बाल केंद्रित होती है सृजनवाद में, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। यह उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये पारिस्थिति परीक्षण का, ठीक है। पारिस्थिति परीक्षण का ये उदाहरण है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो भूल भुलैया कहलाता है, ठीक है। आप लोग सुडोकू पेपर ऊपर में देखे होंगे, बनाना रहता है कि कैसे निकले एक कार निकालना है तो इस तरह से बनाया रहता है, तो वो भूल भुलैया का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है। पलायन की मूल प्रवृत्ति, ठीक है, तो कौन सा संबंधित है, पलायन भय, ठीक है। 14 प्रकार के संवेगों का बात किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो पलायन है तो वो भय से संबंधित होता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। तो प्रतिगमन, ठीक है, प्रतिगमन जो है में बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 25वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक विधि का मापन में प्रयोग किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका समूह सहसंजकता का, ठीक है।
26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है। तो संवेग के बारे में देख लीजिए, बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, तो सही है। और बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होती है, ये भी सही है। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है, ये भी सही है। बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, तो गलत है ये, ठीक है। तो डी इसमें आपका गलत हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता है। चोरी का कारण नहीं हो सकता है, तो अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, ठीक है, ये चोरी का कारण नहीं हो सकता है। आवश्यकता तो हो ही सकता है, ज्ञानता बस चोरी करते हैं लोग, आदत से भी चोरी करते हैं, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बुलिमिया है। तो बुलिमिया क्या है, भोजन ग्रहण विकृति है बुलिमिया, ठीक है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बुलिमिया जो होता है भोजन ग्रहण विकृति होती है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है, तो लंबे बालक। इस तरह से लंबे छोटे जहाँ दिया हो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाता है, ठीक है। पिछड़े बालक विशिष्ट में आते हैं, विकलांग आता है, मंदबुद्धि आता है, ठीक है, तो लंबा बालक ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा आपका। 3रा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो अभिवृत्ति जो है वो आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। अब क्षमता, वृद्धि, व्यक्तित्व, ये सब जो है आनुवंशिकता के लक्षण पाए जाते हैं इसमें, लेकिन जो अभिवृत्ति होती है उसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है। तो आदत जो होती है वो अर्जित किया जाता है, ठीक है। प्रतिवृत्ति क्रियाएं, मूल प्रवृत्ति, प्राथमिक अभिप्रेरक, ये जो है आनुवंशिक है, ठीक है, और अर्जित जो किया जाता है आदत है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो संवेगात्मक स्थिरता जो है ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं, तो क्या कहलाता है वो, तो स्व प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं वो स्व प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो किस अवस्था में उपयोगी होता है सीखने में खेल विधि, तो पूर्व बाल्यावस्था के लिए है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा ऑप्शन। 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे खाली स्थान है, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। तो किसने दिया था बालक के प्राकृतिक विकास पर बल, तो मॉन्टेसरी ने दिया था उसके प्राकृतिक, यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक विकास पर बल जो है मॉन्टेसरी, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो स्टेनले हॉल को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को 1-2 बार जरूर देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है क्या कहलाता है, तो किशोरावस्था से कहलाता है, ठीक है, संवेगों से घिरा हुआ अवस्था काल किशोरावस्था, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है, तो किसका विकास होता है, कल्पना का विकास होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं, तो कौन लोग जो है सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
तो विद्यालय संगठन जो होता है सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो 20 सही होगा आपका। 40 नंबर प्रश्न है, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारक हैं। तो बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारक कौन से हैं? तो मानसिक गुण। ठीक है, ये मुख्य कारक है बालकों में व्यक्तिगत विभेद का। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षक का योगदान बालकों के समायोजन में, तो आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। ठीक है, बालकों में जो आकांक्षा हो उस स्तर को बनाना, उसके मतलब अनुसार उस स्तर को बनाकर उसके सामने रखना जिससे वो अपनी आकांक्षा को पूरी कर सके। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता किशोर अवस्था में? तो अभिवृत्ति पर। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी सही होगा ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, तो ये कहा था एरिक्सन ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, कौन सी अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो स्पष्ट व स्थिर आत्म प्रत्यय ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं माना जाता है। ठीक है, तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन ये भी है विशेषता उसका। भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना ये भी है। विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण तो ये भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 46 नंबर प्रश्न है, किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था का पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका समाज का। ठीक है, समाज का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 47 नंबर प्रश्न है, सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो सीखने की स्थिति जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन सीढ़ी है, यह कथन किसका था? तो आप लोग ये तो जानते होंगे, किर्कपैट्रिक का। ठीक है, सबसे कठिन सीढ़ी है, सबसे कठिन सीढ़ी है ये कहा, सीढ़ी इसमें लगा है, तो किर्कपैट्रिक ने ऐसा कहा था। 50 नंबर है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र किसको माना जाता है? तो स्नायुमंडल को शारीरिक विकास का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास बढ़ने लगता है। ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास बढ़ने लगता है। डी ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार व सामाजिक स्थिति भी होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 53 नंबर प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट
विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था तक जो है प्रोजेक्ट विधि का उपयोग करना उचित माना जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। तो वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है इसमें से? तो समानता का जो नियम होता है, ठीक है, वो वंशक्रम संबंधी नियम होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 55 नंबर प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत जो है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे 12 से 19 वर्ष, कहीं कहीं 12 से 18 दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। ये है कि 12 से ऊपर वाली अवस्था को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति दिए थे। ठीक है, तो उसमें से कौन सा है? तो आश्चर्य, ठीक है, जिज्ञासा, ठीक है, यहाँ जिज्ञासा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो जिज्ञासा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिज्ञासा किस मूल प्रवृत्ति से है? तो आश्चर्य। ठीक है, भय का पलायन होता है, आप लोग अभी पढ़े हैं ऊपर प्रश्न में, तो ये जिज्ञासा जो है ये आश्चर्य से संबंधित होता है। 58 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो चिंतन प्रक्रिया, शैशवावस्था में बालक चिंतन थोड़ी न करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो ये वैलेंटाइन ने कहा था। ठीक है, शैशवावस्था जो होता है सीखने का आदर्श काल होता है, ये वैलेंटाइन महोदय के द्वारा कहा गया है। 60 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये किसने कहा था? तो ये हरलॉक ने कहा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 61 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कितने वर्षों तक होती है? तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है, शैशवावस्था, फिर जो है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक है, तो ये जो होता है जन्म से 5 वर्ष, ठीक है, 5 से 12 वर्ष, ठीक है, 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, ये इसको जो है विकास में वृद्धि माना जाता है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, डी सही होगा ऑप्शन। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो किशोरावस्था की समस्याएं समयात्मक समस्याएं भी होती हैं, समायोजन की भी समस्या होने लगती है, शारीरिक परिवर्तन में भी समस्या होने लगता है। ठीक है, तो सभी समस्याएं हैं। ठीक है, 64 नंबर है, बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम क्या होता है? पहले बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। अगर बाल्यावस्था के पहले देखा जाए तो क्या होता है? शैशवावस्था होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 65 नंबर प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, गुणात्मक होता है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो
सभी का विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी का विकास समान दर से नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास हमेशा रेखीय होती है, तो ये गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 67 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? मानव विकास को किस क्षेत्रों में? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो इसको क्रम को भी याद रखिएगा, क्रम भी पूछता है। पहले शारीरिक होता है, फिर ठीक है संज्ञानात्मक फिर होता है, फिर संवेग आता है, फिर जो है समाज आता है। ठीक है, पहले अपना शरीर का विकास कीजिए, फिर बुद्धि, मतलब इसको बुद्धि से के समान मान लीजिए, फिर शरीर, फिर बुद्धि, फिर जो है संवेग। ठीक है, संवेग, उसके बाद जो है समाज। इसको आप क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी पूछा गया है कई बार। 68 नंबर है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास तभी कर सकता है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 69 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण ध्यान ये देना चाहिए। ठीक है, सत्तर नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ठीक है, कौन सी समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 71 नंबर प्रश्न है, विकास शुरू होता है, तो विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो बी सही होगा। 72 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, तो किसने कहा था? तो किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 73 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? तो समूह की आयु से इसको इंगित किया है बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था को समूह की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। समूह की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ऐसा पूछ देता है तो बाल्यावस्था को समूह की आयु। 74 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, तो कौन सा मुख्य है? तो बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति जो होती है वो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य माना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर प्रश्न है, लॉरेंसन कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो कोहलबर्ग किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो आप लोग नैतिक विकास। ठीक है, कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित। तो 76 नंबर प्रश्न है, विग्वेहेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो किस अवस्था में इसको माना जाता है? तो ये किशोरावस्था में माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है, तो किसका परिणाम है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है बालक का विकास।
78 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, ठीक है, उसके अच्छे पक्ष और उसके बुरे पक्ष, दोनों पक्षों को जब जानेगा तभी जो है विद्यार्थियों का सामाजिक विकास संभव हो सकता है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 80 नंबर प्रश्न है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? तो युवा अवस्था में, ठीक है, नेता, ठीक है, तो युवा अवस्था में उसकी मूल प्रवृत्ति जो है जागृति हो जाती है। 81 नंबर प्रश्न है, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है खिलौने की आयु, तो पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौने की आयु कहा जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो दल समूहों में रहने की अवस्था ये पूर्व बाल्यावस्था की नहीं होती है। अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था भी होता है, खेलने की अवस्था होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 83 नंबर प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में किन भौतिक वस्तुओं का कि आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र में जो है परिवर्तन वो समझने लगता है। कब? उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 84 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक गहन व जटिल सामाजिकरण होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर है, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो 11 माह, ठीक है, शैशवावस्था जो है कब तक होता है? तो 11 माह तक होता है शैशवावस्था, ठीक है, पहली विशेषता उसकी होती है। 86 नंबर प्रश्न है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, मातृभाषा। 87 नंबर है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान ये मानता है कि प्रत्येक बालक जो है विशिष्ट होता है। 88 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एक अध्यापक मानता है हमेशा, ठीक है। 89 नंबर है, बालक को अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है तो किशोरावस्था होता है, ठीक है। अपने व्यवहार में सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है तो वो किशोरावस्था है। नाइन्टी नंबर प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है मदद करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जो है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि डांट कर उनको बैठा दिया जाए, ठीक है, या पुरस्कृत करके ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाए, मॉनिटर बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो उन्हें प्रोत्साहित और करना चाहिए। 92 नंबर प्रश्न है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, व्यक्ति की अभिरुचियाँ, क्षमताएँ, वातावरण, ये सब जो है मन को नहीं, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक नहीं है इसमें से, ठीक है। जब बालक की जिज्ञासा पूर्ति होती है तब उनके मन को जो है प्रभावित करता है, ठीक है, जब जिज्ञासा पूर्ण होती है
तभी जो है वह प्रमुख कारक माना जाता है। 93 नंबर प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। ठीक है, तो बी सही होगा ऑप्शन। 94 नंबर है, निम्न में से कौन सा अर्थ आकार बढ़ने से है? तो अभिवृद्धि। ठीक है, आकार बढ़ने से होता है। 95 नंबर है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है? निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है? तो केंद्र से सिरों की ओर। ठीक है, केंद्र से सिरों की ओर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 97 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं? तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं विकास की दर में वे भिन्न होते हैं, कभी किसी का ज़्यादा होता है विकास, किसी का कम होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिवर्ती जो है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता है, अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट है। ठीक है, प्रतिवर्ती नहीं होता है। 99 नंबर प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, 100 नंबर है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये कथन सही नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। 102 नंबर है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, तो किसमें वो रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? तो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा व्यवहार? तो शालीनता हो जाएगा। ठीक है, ये शालीनता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 नंबर है, प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर हम मान सकते हैं। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो कैसा माना जाता है? गौड़ माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। 106 नंबर है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो कितना हो जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी, तो 100 शब्दों का हो जाता है। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक, तो ए ऑप्शन सही होगा। 107 नंबर है, संवेगों के उत्पत्ति संवेग होती है, तो मूल प्रवृत्ति। ठीक है, संवेगों की उत्पत्ति, संवेग कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो मूल प्रवृत्ति से संवेगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति से, तो 14 मूल प्रवृत्तियों को माना है मैकडूगल साहब ने। 108 नंबर है, संवेग व्यक्ति का की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है, तो सी सही होगा। 109 नंबर है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास
किसमें? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 110 नंबर है प्रश्न, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका में जो है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक या अध्यापिका में पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई करेगा। उसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया? तो किस सिद्धांत पर आधारित होकर लगाया था? तो विकास के व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित था वो। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 112 नंबर प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो समवयस्कों और पितृक का जो है सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? तो पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये जो है उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, विकास का अर्थ होता है, तो विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 115 नंबर है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा है। तो विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है। विकास बढ़ावा देने से विकास होता है और जल्दी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, तो ये कथन सही नहीं है। 117 नंबर प्रश्न है, विकास का अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या सत्य है? तो इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयसंधिक काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ठीक है, तो ये कथन इस अधिनियम के द्वारा माना जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 117 प्रश्न। इसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग चुन कर रखे थे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।